हाय गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ सी लैंग्वेज। मींस सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। तो हमने सबसे पहले इसमें देखेंगे कि व्हाट इज सी लैंग्वेज में क्या प्रोग्राम है, क्या इसकी जिस तरीके से हमारे जो इंग्लिश लैंग्वेज को जब हम लर्न करते हैं तो उसमें आप क्या देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास होने चाहिए एक अल्फाबेट्स होने चाहिए। उस अल्फाबेट से हम क्या बनाते हैं, अपने वर्ड बनाते हैं। लाइक अगर अल्फाबेट है ABCD, ठीक है, उससे हमने क्या बना लिया, एक वर्ड बना लिया। सपोज माय नेम इज दीप्ति, तो हमने एक वर्ड बनाया दीप्ति। ठीक है, इसके बाद सेंटेंस बना दिया, आई एम अ गर्ल एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद उससे हमने क्या बना लिया, एक पैराग्राफ। ठीक है, तो ये चाहिए होता है हमें एक सी लैंग्वेज को, एक इंग्लिश लैंग्वेज को लर्न करने के लिए। सिमिलरली अगर हम उस लैंग्वेज से सी लैंग्वेज को कंपेयर करें तो हमें सी लैंग्वेज में क्या चाहिए होगा, अल्फाबेट्स चाहिए, डिजिट और कुछ स्पेशल सिंबल। अल्फाबेट A to Z होती है हमारी, डिजिट्स क्या होंगी 0 to 9 है, और कुछ स्पेशल सिंबल @ हैश, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस, कॉमा, सेमीकोलन, ये सारे हमें एक अल्फाबेट्स, ये क्या होते हैं, एक अल्फाबेट्स की तरह बिहेव करेंगे जो कि हमारी लैंग्वेज को बनाने में हेल्प करेंगे। फिर हमें क्या चाहिए होता है, कुछ कांस्टेंट वेरिएबल कीवर्ड्स। मींस अल्फाबेट से हमारे क्या बने, कांस्टेंट वेरिएबल या कीवर्ड्स। फिर इनसे क्या हमें इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं, हमें इंस्ट्रक्शन मिलेगा, उन इंस्ट्रक्शन से हम अपना प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक प्रोग्राम देखते हैं, उसमें देखते हैं कि क्या क्या चीज होती है हमारी लैंग्वेज को बनाने के लिए। ठीक है, सो फर्स्ट हमारे पास एक फर्स्ट सी प्रोग्राम है, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, void main ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रेसेस, स्टार्ट, क्लियर स्क्रीन, CLR मींस क्लियर स्क्रीन। अब मैं बताती हूँ ये होता क्या क्या है। तो सबसे पहले ये जो है हमारा हैश इंक्लूड, ये क्या है, एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ठीक है, अभी क्या क्या होते हैं प्री प्रोसेसर, ये हम नेक्स्ट वीडियो में धीरे धीरे करके सीखेंगे। studio.h और conio.h ये है हमारी हेडर फाइल। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा void क्या है, एक हमारा रिटर्न टाइप है, किस तरीके की वैल्यू को हम रिटर्न कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में। मेन है हमारा एक स्टैंडर्ड फंक्शन, कोई भी फंक्शन होता है उसको हम कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट करते हैं। लाइक अगर हमने ABC लिखा, ये मेन जो है हमारा मेन फंक्शन है। मींस एक पहला, इसके बिना हम अपना प्रोग्राम को एग्जीक्यूट स्टार्ट ही नहीं कर सकते। आप इससे पहले कुछ भी लिख लें, लेकिन जहां से मेन लिखा होगा वहां से आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन क्या होगा, स्टार्ट होगा। अब ये है कर्ली ब्रेसेस है आपके, कर्ली ब्रेसेस, इस ब्रैकेट के अंदर जो चीज होंगी वो इस वॉइड मेन का एक पार्ट है। इसी तरीके से क्लियर स्क्रीन क्या है, CLR है, क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन ये भी क्या हुआ है, अगर इसमें ब्रैकेट्स लग रहे हैं यानी कि फंक्शन है, सो क्लियर स्क्रीन फंक्शन है। अब आप ये देखिए सेमी कॉलन, अब ये सेमी कॉलन क्या है यहाँ पर, इंस्ट्रक्शन टर्मिनेटर। मींस अगर आपने कोई भी एक इंस्ट्रक्शन दिया है और उसके बाद अगर ये सेमीकोलन लगा है तो वहां पर वो आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। प्रिंट एफ क्या है, जिसमें हम किसी वैल्यू को प्रिंट करते हैं। ठीक है, एक प्रिंट एफ फॉर्मेट फंक्शन है। ये क्या है तो एक फंक्शन ही, प्रिंट एफ एक फंक्शन है, इस फंक्शन में कुछ लिखा हुआ है यानी कि फॉर्मेट फंक्शन है ये आपका। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें गेट सी एच कैरेक्टर है, गेट कैरेक्टर फंक्शन है ये, गेट कैरेक्टर फंक्शन। ये क्या करता है, होल्ड द आउटपुट स्क्रीन व्हेन वी एंटर एनी कैरेक्टर। ओके, अब इसके बेसिस पे हम देखेंगे कि आपका आउटपुट क्या आ सकता है इस स्क्रीन पे। तो जो भी इसमें प्रिंट एफ में लिखा हुआ है वो आपका आउटपुट हो जाएगा। तुम्हारे प्रिंट एफ में ये इन्वर्टेड कॉमास में क्या लिखा हुआ है, एक फर्स्ट सी प्रोग्राम। ठीक है, तो आपका आउटपुट स्क्रीन पर आ जाएगा फर्स्ट सी प्रोग्राम। ठीक है, अब इसको हम किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे कंपाइल करेंगे, मैं आपको ये बता देती हूँ। इसको सेव करने के लिए आप .cpp का यूज कर सकते हैं या .c का यूज कर सकते हैं। ठीक है, .cpp क्या है, देन C++ का एक कंपाइलर एग्जीक्यूट करता है, जो भी C++ का है ये कंपाइलर को एग्जीक्यूट करता है। .ca C का कंपाइलर एग्जीक्यूट करेगा इसको। ठीक है, इसको सेव करने के लिए फाइल को हम क्या करेंगे,
हमने लिखा लाइक इस प्रोग्राम जो पहला था उसको लिख दिया हमने फर्स्ट प्रोग्राम डॉट सी, ठीक है, डॉट सी। तो इसे कौन एग्जीक्यूट करेगा, सी का कंपाइलर एग्जीक्यूट करेगा। तो इसको कंपाइल करने के लिए तो हमने सेव की फाइल को, कंपाइल करने के लिए हम क्या करेंगे, कंपाइल करने के लिए हमने इसमें लगाया ऑल्ट प्लस F9। ये ना एक आपका सॉफ्टवेयर आता है, जब भी हम इसको प्रोग्राम को रन करोगे तो एक टर्बो C++ ये एक सॉफ्टवेयर आता है, और भी आते हैं इसके अलावा डेव सी आते हैं। लेकिन अगर हम टर्बो सी पे प्रोग्राम कर रहे हैं तो इस पे इस तरीके से करेंगे। तो आप पहले टर्बो सी ओपन करेंगे, उसके बाद आप न्यू पर जाएंगे, न्यू में फाइल को ओपन किया, फाइल के बाद आपने क्या किया, एक प्रोग्राम को लिख दिया। ठीक है, इस प्रोग्राम को लिखने के बाद आपने उसको सेव किया किस नाम से, फर्स्ट प्रोग्राम डॉट सी। या फर्स्ट प्रोग्राम की जगह आप कोई भी चीज, कोई भी नाम डाल सकते हैं। लाइक अगर आपने ऑपरेटर का लिखा है तो आप ऑपरेटर डॉट सी कर सकते हैं, या फिर माई प्रोग्राम डॉट सी भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमने इसको कंपाइल किया, कंपाइल के लिए अपने ऑल्ट प्लस F9 फंक्शन को प्रेस किया। फिर हम इसको कंपाइल करने के बाद क्या करेंगे, रन करेंगे। कंपाइल करने के बाद अगर इसमें कोई एरर है तो वो एरर के लिए हमें दिखा देगा। अगर एरर आई तो क्या लिखा आएगा, उस एरर को सुधारे बिना हम उस प्रोग्राम को रन नहीं कर सकते, ठीक है। बट अगर वार्निंग आती है तो वार्निंग क्या होता है, हम उस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, एग्जीक्यूशन नहीं रुकेगा उसका, ठीक है। कुछ सुधार प्रोग्राम में करेंगे जिससे प्रोग्राम और इफिशिएंट हो जाएगा। अब आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर कहीं पर आप जा रहे हैं, वहां लिखा है वार्निंग, ठीक है, किसी रास्ते पर, तो उसमें क्या है, आपका रास्ता नहीं रुक रहा है, आप जा रहे हो, वार्निंग लिखी हुई है कि ये इस तरीके का एरिया है, आप इसमें नहीं जाना चाहिए, लेकिन आप क्या है, आप उसमें जा सकते हो। लेकिन अगर एरर है, यानी कि रास्ता ही टूटा फूटा है, तो फिर आप उसमें किसी तरीके से आगे नहीं बढ़ सकते। इसी तरीके से कंपाइल के बाद दो चीजें हमारी जनरेट होंगी, एरर या वार्निंग, ठीक है। अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं आते तो आप अपने प्रोग्राम को सीधे रन कर सकते हैं। तो रन करने के लिए आपने क्या, CLTR यानी कि कंट्रोल प्लस F9 को प्रेस किया, ठीक है। हमारा प्रोग्राम क्या होगा, रन होगा और आपका आउटपुट स्क्रीन पर आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखेंगे कि ये जो प्रोग्राम हमें गिवन था, इसमें से हम कुछ कुछ चेंजेस कर दें। अगर हम कुछ चेंजेस करेंगे तो हमारे प्रोग्राम में क्या इफेक्ट पड़ेगा। लाइक अगर आपने इसमें एक क्लियर स्क्रीन जो गिवन है इसको रिमूव कर दिया, क्लियर स्क्रीन को, तब आपका क्या इफेक्ट पड़ेगा। इससे आपका इफेक्ट पड़ेगा जो आपने फंक्शंस दिया है, लाइक ये हमारा आउटपुट पहले स्क्रीन पर था, उसके बाद जस्ट आगे दूसरा आउटपुट आ जाएगा, फर्स्ट सी प्रोग्राम। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो क्लियर स्क्रीन है आपका ऑपरेटर, ये क्या काम करता है, ये काम करता है आपकी स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। मींस आपने जो पहले प्रोग्राम रन किया है उसको क्लियर करने के लिए। अब आप लोगों का काम क्या है, आप अपने घर पे इस प्रोग्राम को रन कीजिए, टर्बो सी पर ओपन कीजिए। उसके बाद जब इस प्रोग्राम का आउटपुट आपका आ जाता है तो आप एक एक चीज को रिमूव करके देखिए। लाइक अगर आपने ये वाली लाइन को रिमूव कर दिया, वॉइड मेन, तब आपका आउटपुट क्या आंसर देता है, क्या एरर आती है, क्या वार्निंग आती है। अगर आपने कर्ली ब्रेसेस हटा दिए तब क्या आपका आंसर आता है, गेट CH कर दिया तब क्या आंसर आता है, गेट CH को रिमूव कर देंगे तो अभी ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये क्या है, जैसे अगर आपने कोई इनपुट दिया है इसके अंदर 1 लिखा, तो ये गेट CH का काम होता है उस स्क्रीन को होल्ड करके रखना कुछ टाइम के लिए, ठीक है। अब आप ये काम करिए, अपने अपने प्रोग्राम को टर्बो सी पर लिखिए, उसके बाद इसमें चेक करिए कि हैश इंक्लूड को अगर आपने रिमूव कर दिया तो आपके प्रोग्राम ने क्या आउटपुट दिया, stdio.h को रिमूव कर दिया तब क्या आउटपुट दिया, conio.h को रिमूव कर दिया तब क्या आउटपुट दिया, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी कि किस तरीके से हम अपने प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, कैसे हम अपने प्रोग्राम को लिखते हैं। अब इसको किस तरीके से लिखना होगा, एक एक चीज हम इसमें आगे सीखेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए।